हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टोटल जो है 24 + 24 इज इक्वल टू 48 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के होंगे और 24 किसके इंग्लिश के होंगे। तो एक तरह से समझो कि मतलब इसको मैं फ्री टेस्ट सीरीज़ का नाम दिया है। तो बेसिकली इसमें हम नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 24 जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। और अगर अभी तक आप लोग जो है पढ़ाई को लेकर देखो सीरियस नहीं हुई है तो प्लीज़ हो जाओ, क्योंकि अगर आप अब नहीं देखोगे जगह नींद से तो फिर बहुत देर हो जाएगी। फिर अब आप जो है अगले साल का वेट करो, फिर एक साल आप फिर ड्रॉप लो, ठीक है। आपको लेना पड़ जाएगा अगर आप अभी नहीं सीरियस होते अपनी पढ़ाई को लेकर के, ठीक है। तो फिर आपको देखो ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। तो आप क्यों टाइम वेस्ट करना यार, एक साल 1.5 साल उतना आपको समझो नुकसान ही। और आप उतना पीछे एक साल जा रहे हो, आप एक साल पहले सोचो जॉब पाओगे, कम से कम आपका समझो कि 10 से 12 लाख का नुकसान हो रहा है। तो कम से कम यही सोच के पढ़ लो कि अगर आप जितना साल पीछे जाओगे, जान अगर उसमें 10-10 लाख ऐड करते जाओ, समझो कि आपका हर साल जो है 10 लाख का नुकसान हो रहा है, आप एक साल सेलेक्ट नहीं हो रहे हो। तो देखो, अगर आप सही से पढ़ोगे अभी भी हो जाओगे। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो अभी पूरे अपना जी जान से लग जाओ, पूरा अपना 100% दो, ठीक है। फालतू की जो और एक्टिविटीज़ हैं लाइक घूमना फिरना, इधर उधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीज़ें जो हैं इसको भी देखो साइड में रखो। पहला काम तुम्हारा अपना है फ्यूचर बनाना, तो अपने कैरियर पे फोकस करो, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें देखो सेकेंडरी है, वो सब चीज़ें बाद में आप खुद ब खुद आ जाएंगी। तो यार तो उसके लिए इतना परेशान मत हो, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, पढ़ाई करो। शादी और फंक्शंस हो होते रहेंगे, लाइफ में भर में होते रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इतना मत अभी इधर घूमो टहलो, पढ़ाई पे फोकस ध्यान दो। तो देखो, वीडियो जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक जो टेस्ट सीरीज़ है, हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, इसमें बेसिकली हम लोग जो है पूरा जो है यूपीएससी नेट का जो एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न जो होता है उस पर बेस्ड हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, ठीक है। इसमें आपको जो है टोटल 120 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो अभी लेटेस्ट जो अपडेटेड यूपीएससी नेट का पैटर्न हुआ है। और इसमें जो है हम लोग आपको जो है टोटल नंबर ऑफ 10 सेट यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कितने आपको 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर्स के आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे विद सोल्यूशन, ठीक है। आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। उसका सोल्यूशन भी आपको हम आंसर की भी साथ में देंगे। और अगर पॉसिबल जिन सीरीज का हो पाता है तो उनका हम वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग इसको ज्वाइन कर लो। और एक और ख़ास बात कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, जैसे मेरे टाइम पे ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं अवेलेबल थी, ठीक है। तो अभी मैं इसको हिंदी में भी लॉन्च किया हूँ, इंग्लिश में भी है, तो इसको आप जो है बाई कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। सोचो 99 में आपको अगर 10 टेस्ट सीरीज में मिल रहा है करने को, 10 मॉक टेस्ट पेपर, वो भी होल सिलेबस का। तो मतलब इससे कम प्राइस में आपको और क्या ही मिल सकता है, ठीक है। अगर आप इसको जो बाई करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे जो व्हाट्सएप करो, ठीक है, 8115529251 पे, जहाँ से जो है आपको टेस्ट सीरीज जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आपको उससे अगर आपको रिलेटेड कोई भी मतलब डाउट है, कुछ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करो इस पर, ठीक है। आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला देखो जो क्वेश्चन है नर्सिंग, पहला जो सेक्शन हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। तो इसमें हम बेसिकली किसी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन टू मॉनिटर इन अ पेशेंट हेड इंजरी। अगर किसी मतलब रोगी की सिर में चोट लगी है तो उसके लिए आप वाइटल साइंस देखो। वाइटल साइंस मैं आपको बताऊँ, उसमें हम क्या क्या नापते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और SpO2, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग जो वाइटल साइंस में नापते हैं। हाँ, पेन स्केल भी इसमें ऐड हुआ है, बट बेसिकली जो हम अगर आपको बताऊँ तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड यहाँ पे SpO2, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। तो ये इतना इतना तो इनमें से सब अब आपको बताना है कि क्या नापोगे, ठीक है। अगर आप किसी को पेशेंट को हेड इंजरी हुई है तो ऑप्शंस क्या क्या है, टेम्परेचर, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड कॉन्शियसनेस लेवल। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट का डी होगा, कॉन्शियसनेस लेवल हम जो इसका, ठीक है, मेजर करते हैं किसके, अगर किसी पेशेंट की क्या हेड इंजरी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि ए नर्स फाइंड अनकॉन्शियस पेशेंट ऑन द फ्लोर, व्हाट शुड बी फर्स्ट एक्शन। एक नर्स को फर्स्ट पे एक बेहोश रोगी मिला है,
सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए? कॉल द हेल्प, स्टार्ट CPR एंड चेक द फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूव द पेशेंट टू द बेड। तो क्या करोगे बताओ आप? अगर आप एज एन अगर नर्स हो तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? कोई बेहोश आपको कहीं मिलता है तो इसका देखो जो सही ऑप्शन है सेकंड का सी होगा, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि उसकी प्रतिक्रिया की हम जांच करेंगे। सबसे पहले बेहोश है कि होश में है, सांस आ रही है नहीं आ रही है, पल्स उसके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले कि हम कॉन्शियसनेस लेवल उसका चेक करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट फॉर ए हेल्दी एडल्ट। एक वयस्क शरीर के सामान्य श्वसन दर क्या होता है? तो 14 से 16 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। तो क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 16 से 20 जो है ब्रीथ पर मिनट। अगला क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्फैग्मो मैनोमीटर एंड ECG मशीन। तो ये देखो NCERT में ये भी मेंशन है कि क्या स्फैग्मो मैनोमीटर हम यूज़ करते हैं किसको? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नर्स यूज़ स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान एक नर्सिंग ऑफिसर को स्टेराइल जो है वो ग्लव्स पहनने चाहिए? तो गिविंग ओरल मेडिकेशन, ड्रेसिंग ए सर्जिकल वुंड, फीडिंग थ्रू NG ट्यूब एंड टेकिंग ब्लड प्रेशर। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा, ड्रेसिंग, क्योंकि देखो ड्रेसिंग में जो नर्सिंग ऑफिसर रहेंगे उनका क्या उसके मतलब जो पेशेंट के ब्लड से सीधा उनका कांटेक्ट होगा, तो उनको जो मतलब ए ब्लड बॉन्ड जो डिजीज़ हो सकती है तो उससे उनको तो बीमारी मतलब काफ़ी सी, जैसे आपके HIV हो गए, एड्स हो गए, हेपेटाइटिस, तो ऐसी मतलब काफ़ी सीवियर जो बीमारियां होती हैं इनके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए क्या पहनना चाहिए? स्टेराइल ग्लव्स। ऐसा कोई भी प्रोसीजर देखो, अगर आप अभी नहीं, आप जब भी आप मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, आप आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होगी, तो कभी भी देखो कोई जल्दबाजी में कोई भी काम मत करें, कितना भी कोई पेशेंट क्यों ना सीरियस हो, जब तक पहले प्रायोरिटी आप अपनी सुरक्षा पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आप अब मान लो पेशेंट तो ठीक है, अगर मान लो बच गया तो अच्छी बात है, नहीं बचा तो, लेकिन आपका देखो आपको अभी बहुत लोगों को देखना है, सिर्फ एक पेशेंट को नहीं देखना, आपको अपनी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट को जहाँ पे जाके आपको उनकी लाइफ सेव करनी है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कोई भी स्टेप करना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, ठीक है, और आराम से हर चीज़ करना और अपनी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लाल कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? फाइटिंग इन्फेक्शंस, क्लॉटिंग ब्लड, कैरिंग ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो 6 का कौन सा ऑप्शन से होगा? सी होगा, कैरिंग ऑक्सीजन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु रहित तकनीक का सिद्धांत है? कीप द एयर मॉइस्ट, touch sterile areas with bare hands, maintain sterile field and use reusable gloves। तो सेवन का कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा, मेंटेन स्टेराइल फील्ड, ठीक है। अगला है विच ऑर्गन इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन इन द बॉडी। शरीर में विषरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जो है जिम्मेदार है? किडनी, लीवर एंड क्या है आपके लंग्स एंड स्टमक। तो जो क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 का यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? लीवर। लीवर जो होता है आपका वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मल एडल्ट हैज़ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड अप्रॉक्सीमेटली। एक जो सामान्य वयस्क के शरीर से लगभग कितना लीटर जो है वो रक्त होता है, ब्लड जो है होता है? तो 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 एंड 9 से 10 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? बी ऑप्शन से होगा, 5 से 6 लीटर। अगला है द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज टू। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रीट ऑल सिम्टम्स, प्रोवाइड टेम्पोररी केयर, डायग्नोस डिजीज एंड रिप्लेस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो 10th का क्या होगा आपके यहाँ पे? बी ऑप्शन से होगा, प्रोवाइड टेम्पोररी केयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग।
कि अगर आपको मतलब काफ़ी लंबे समय से उल्टी हो रही थी, बीमारियों में रोगियों में जो कौन सी बीमारियों को कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित देखी जाती है, तो हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। देखो कैलेमिया का मतलब होता है, मतलब हाइपर का मतलब, देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो नर्सिंग में, हाइपर का मतलब ज़्यादा, कहीं भी हाइपर हो मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। और यहाँ पे हम जो कैलेमिया है, कैलेमिया का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है। और नेट्रीमिया का मतलब क्या होता है आपका, सोडियम। इसमें बोला क्या कि पोटेशियम ज़्यादा हो जाए या फिर पोटेशियम कम हो जाए, या फिर सोडियम ज़्यादा हो जाता है, फिर सोडियम जो है कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इसका कौन सा सही होगा, बी होगा। क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। क्या हो जाता है, हाइपो मतलब कि जो पोटेशियम का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है कि विच व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम आपको बताना है। डायग्नोस, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन, ठीक। तो इसका देखो मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूँ क्या है इसका क्रम, आप इसको याद कर लेना। बी ऑप्शन सही है इसका। सबसे पहले आप असेस करोगे, फिर डायग्नोसिस उसको जानोगे, फिर प्लान करोगे आपको करना क्या है, फिर आपने जो प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट मतलब उसको आपको उस पर अप्लाई करना है, फिर आप लास्ट में क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, ठीक है। जो आपने मतलब जो भी उसके लिए अपनी प्रिवेंशन की टेक्निक्स अपनाए, क्या उसका क्या पेशेंट पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या रिजल्ट मिला आपको लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे एक मतलब होती है प्रोसेस, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। बाद में आप जब नर्सिंग केयर प्लान बनाओगे, ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे क्रम फॉलो किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला कि व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू आप कौन सी इम्यूनिटी जो है एक्वायर करते हो, तो कौन से इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन इन्फेक्शियस कंट्रोल। संक्रमण नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी सार्वभौमिक एहतियात है। वेयरिंग स्टेराइल गाउन, यूजिंग ग्लव्स फॉर ऑल पेशेंट, हैंड वॉशिंग आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट एंड डिस्पोजिंग फूड प्रॉपरली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा, ठीक है। हैंड वॉशिंग आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, रोगी के संपर्क में आने के बाद हाथ क्या धोना। अगला है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एंगल इज इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने का जो एकदम करेक्ट सही एंगल क्या है वो, इसमें आपको कुछ एंगल्स दिए हैं, 15, 30, 45, 90। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे होगा 90 डिग्री, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जो आप क्या इसमें मसल्स में लगाते हैं इंजेक्शन, ठीक है। आईवी मतलब होता है जो वेन में लगती है इंजेक्शन। अगला है पल्स इज कॉमनली चेकड एट विच आर्टरी। पल्स जो चेक करते हैं, नाड़ी की जांच सामान्यतः किस धमनी पर की जाती है, तो ब्रैकियल, फीमोरल, रेडियल एंड कैरोटिड। तो इसको देखो आप लोग बाद में पढ़ोगे अभी, तो सिस्टम देखो क्या होगा, रेडियल होगा। रेडियल का मतलब समझ रहे हो कि जो आपके तुम्हारे अंगूठे के जस्ट ऊपर, थोड़ा सा अंगूठे के ऊपर जब जाओगे तो वहाँ पर जो है सीधा चेक करते हैं कलाई के पास में, तो वही कौन सी होती है आपकी आर्टरी, रेडियल आर्टरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में मतलब मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि इन अ केस ऑफ फायर विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। आग लगने की स्थिति में नर्सिंग ऑफिसर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो रेस्क्यू पेशेंट, एक्टिव अलार्म, एक्टिवेट अलार्म, या फिर एक्सटिंग्विश फायर एंड कॉल द ब्रिगेड। तो 18 का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए होगा, रेस्क्यू पेशेंट। सबसे पहला काम तो पेशेंट को रेस्क्यू करना है, उसके बाद तो आप फिर अलार्म को बचा सकते हो, एक्सटिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है सारे काम कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में है कि व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर द मॉर्फिन ओवरडोज। अगर आप मॉर्फिन को कोई ओवरडोज कर लेते हैं तो उसके लिए क्या है, उसका एंटीडोट मतलब एंटी उसका डोट होता है, तो एट्रोपिन, नैलेक्सोन एंड क्या है, फ्लूमाजेनिल एंड स्टीन। देखो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम देखो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट इसका मैं आपको आंसर बता दूँ तो इसका होगा बी होगा, यहाँ पे नैलेक्सोन होगा, ठीक है। नैलेक्सोन देते हैं जब क्या होता है कि अगर कोई मार्फिन का क्या कर दे, ओवरडोज दे है, तो एंटीडोट में इसको हम देते हैं नैलेक्सोन। बट यार अभी ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला इस तरह का एक क्वेश्चन, बाकी तो सब आ सकते हैं। अगला कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को शिक्षा देने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है,
रोगी की देखभाल को मतलब स्वतंत्र बनाना, और टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, टू इंक्रीज हॉस्पिटल विजिट्स एंड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़। तो 20 का जो है कौन सा ऑप्शन होगा 20 में, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, टू मेक पेशेंट इंडिपेंडेंट इन केयर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोल रहा है कि विच इज़ द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट में जो आईएम इंजेक्शन लगता है उसके लिए सबसे सूटेबल और सबसे जो प्रेफर्ड साइट कौन सी होती है, तो क्या है, डेल्टॉइड मसल, डॉर्सोग्लूटियल, वेस्टस इंटरलिस एंड लास्ट क्या है, वेंट्रोग्लूटियल। तो 21 फर्स्ट का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी होगा, वेस्ट्रोलैटरलिस। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का जो है मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है कि पेशेंट अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द ट्रीटमेंट। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि आपको क्या है, रोगी को इलाज के बारे में बताना है, फिर उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है कि विच वाइटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा जो विटामिन होता है वो इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, तो क्या होता है, विटामिन के। इसको इसका जो नाम, केमिकल नेम होता है उसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, इस नाम से भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो कन्फ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नर्सेज रोल इन हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए किसके, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश ग्रामर के। तो इसमें है, अब पहला क्वेश्चन इसमें है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको जो वर्ब यहाँ पे देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, एक मतलब पूरा सेंटेंस है, इसमें आपको वर्ब जो है, वर्ब मिसिंग है, आपको वर्ब जो है ऑप्शंस में से फिल करना है। तो क्या है क्वेश्चन, इसमें है कि शी फिल इन द ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। तो आपको ऑप्शन क्या है, गो, गोज, गॉन, गोइंग। तो 25 जो है क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। अगला है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको जो क्विकली है, क्विकली को आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, कौन सा है। तो ऑप्शन है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड नाउन। तो 26 का देखो सी ऑप्शन होगा, एडवर्ब होगा इसका। अगला है 27 में है फिल इन द ब्लैंक। इसमें कि इफ़ आई स्पेस है, फिल इन द ब्लैंक है, यू आई वुड नॉट डू दैट। ठीक है, तो 27 क्या होगा यहाँ पे, आई एम, वर, वॉज, बी। तो देखो आई क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। ठीक है, तो आई के साथ वर यूज होगा। ठीक है, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट मतलब डू दैट। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है। 4 ऑप्शन है, इसमें एक सेंटेंस में करेक्ट आपको वही बताना है। ऑप्शन, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है कि ही डोंट नो द आंसर, ही डजेंट नो द आंसर, ही डोंट नोज द आंसर एंड ही डोंट नो द आंसर। ठीक है, तो जो 28 है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, ही डोंट नो द आंसर, क्योंकि दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड नेगेटिव फॉर्म। अगला 29, इसमें आपको बताना है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको जो है पैसिव वॉइस करेक्ट बताना है, कौन सा यहाँ पे है। तो इसका देखो, पहले आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, दे आर पेंटिंग द वॉल्स, दे आर पेंटिंग द वॉल्स, आपको क्या बताना है यहाँ पे, पैसिव वॉइस आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका जो मतलब द दे आर पेंटिंग द वॉल्स का, इसका हो जाएगा द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड, पहला ही ऑप्शन इसका 29 का सही है, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड। तो ये सब देखो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे एग्जाम में। अगला 30 है, इसमें कि चूज द करेक्ट क्वेश्चंस टैग। ही इज अ गुड सिंगर। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, भरना है। तो इज नॉट ही, इज ही, डज ही एंड डिडंट ही। तो 30 का देखो, 30 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए होगा, ही, मतलब ही इज अ गुड सिंगर, इज नॉट ही। अगला 31 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, शी अडॉप्टेड है यूनिक स्टाइल। तो ए, एन, या फिर द, या फिर नो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इसमें यूज होगा, किसके साथ, सी अडॉप्टेड
यूनिक स्टाइल के साथ। तो देखो जो यहाँ पे यूनिक है, यूनिक क्या है, किससे स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है। तो यू क्या है आपका, वॉवेल है, ठीक है। यू आपका क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ क्या यूज होगा यहाँ पे, एन यूज होगा। सी अडॉप्टेड है एन यूनिक स्टाइल। अगला है क्वेश्चन 32, इसमें बोला है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड। इसका जो देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ये होगा ही सेड दैट, है ना, ही सेड दैट। आगे क्या होगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, इसका देखो थर्ड ऑप्शन जो है 32 का सही होगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। 33 में क्या है कि चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे बेसिकली एकोमोडेशन की स्पेलिंग दी है, आपको सही बताना है। देखो जो एकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION, ठीक है, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही देख लो, ACCO, तो थर्ड ऑप्शन जो इसका सही है। अगला है 34, इसमें कि चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, क्या है, बेनीवोलेंट। तो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि कोई मतलब दयालु इंसान जो दूसरों पर दया करता हो। तो आपको सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, समानार्थी होता है, समान मिलते जुलते शब्द, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समानार्थी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, काइंड होगा, मतलब काइंड मतलब भी दयालु होता है, और बेनिवोलेंट मतलब भी क्या होता है, दयालु स्वभाव का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 35 पे बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट टेंस बताना है। तो बाई द नेक्स्ट मंथ है, सी कंप्लीट्स हर डिग्री, या फिर विल कंप्लीट, या फिर विल हैव कंप्लीटेड, या फिर कंप्लीटेड हर डिग्री। तो 35 का होगा यहाँ पे सी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री, ठीक है। 35 का क्या होगा, सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। तो देखो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि दूरदर्शी, ठीक है, या फिर जो क्या हो, जो हमेशा सकारात्मक सोचे आगे के लिए, सकारात्मक, ठीक है, सोचने वाला, सोचने वाला। तो इसका क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव, होपफुल, कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल। तो ऑप्टिमिस्टिक का जहाँ पे एंटोनिम्स में उल्टा क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, नकारात्मक। अगला 37 है, इसमें कि चूज़ द करेक्ट कंजक्शन। आपको सही कंजक्शन बताना है। आई स्टेड होम, फिल इन द ब्लैंक, आई वॉज फीलिंग अनवेल, बट, बिकॉज और एंड। तो 37 में क्या होगा, 37 में बिकॉज होगा, बी ऑप्शन जो सही होगा, सी आई स्टेड होम, हाँ, बिकॉज आई वॉज फीलिंग अनवेल। 38 में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। द कैट इज़ हाइडिंग इन द टेबल, या फिर ऑन द टेबल, या फिर अंडर द टेबल, या फिर ओवर द टेबल। तो इसका जो है क्या होगा 38 का, 38 में देखो यहाँ पे अंडर द टेबल होगा, ठीक है, क्या होगा, अंडर, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। तो क्या होगा, सी ऑप्शन जो इसका सही होगा। 39 में चूज द सेंटेंस विथ अ करेक्ट पंचुएशन। आपको यहाँ पे सही पंचुएशन करके बताना है। तो सी इज़ माई फ्रेंड, सी इज़ माई फ्रेंड। तो यार ये क्वेश्चन देखो कुछ और था, बट ये ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो। कुछ मतलब ये देखो मतलब गलत, इसका सारा जो मतलब आंसर था वही सब में ऑप्शन में ही दे दिया, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला देख, इसको छोड़ दो, ठीक है। 39 का 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 यहाँ पे बोला है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ही इज़ ए ब्रेव एज ए लायन। तो आपको यहाँ पे क्या फिगर ऑफ स्पीच बताना है, मेटाफॉर, सिमली एंड पर्सोनिफिकेशन एंड आयरोनी। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिमिली होगा, ठीक है, क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी हो तो ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, इसमें है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। तो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक है, मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। तो 41 क्या होगा, यहाँ पे होगा बेस्ट, होगा यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। अगला 42 है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। तो ही गेव ऑफ स्मोकिंग लास्ट ईयर, ही गेव अवे, या फिर ही गेव इन, या फिर ही गेव अप। तो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द कंप्लीट सेंटेंस, आई विल कॉल यू व्हेन शी
अराइव, अराइव्स, अराइविंग या विल अराइव। तो 43 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43 का पे बी ऑप्शन जो सही होगा, आई विल कॉल यू व्हेन शी अराइव्स। 44 है आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉडल वर्ब। इसमें है कि 44 में हाँ मॉडल वर्ब आपको बताना है। तो 44 क्या हो गया यहाँ पे? यू शुड वियर अ सीट बेल्ट, या फिर यू मस्ट नॉट, या फिर यू वुड, या फिर यू माइट। तो 44 में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा, यू शुड वियर अ सीट बेल्ट। 45 में बोल रहा है कि चूज द सेंटेंस इन करेक्ट फॉर्म। मी एंड हर वेंट टू द मार्केट, या फिर शी एंड आई वेंट टू द मार्केट, आई एंड शी वेंट टू द मार्केट, या फिर हर एंड मी वेंट टू द मार्केट। तो इसका जो सी ऑप्शन सही होगा, आई एंड शी वेंट टू द मार्केट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 45 का सी ऑप्शन जो है सही होगा। 46 में फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। आपको यहाँ पे क्या भरना है? वर्ब भरना है। ईच ऑफ द बॉयज अ बुक, हैव, आर, हैज़, वर। तो 46 में जो है क्या होगा? यहाँ पे हैज़ होगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ बुक, मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। 47 है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट, या फिर डिलीगेंट आप इसको पढ़ सकते हो, जो भी आप पढ़ो। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? समानार्थी में आपको बताएं, मिलता जुलता शब्द। तो लेजी, हार्ड वर्किंग, केयरलेस एंड स्लो। तो 47 का क्या होगा यहाँ पे? हार्ड वर्किंग होगा। ठीक है, डेलीगेंट मतलब जो काफ़ी मतलब अपने चीज़ों को लेकर फोकस हो, काफ़ी मेहनती हो। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा। अगला है 48 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे इस जो मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो टेस्ट सीरीज है, इसका लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको इसमें एक सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में दिया गया, आपको उसको पहचानना है। द नर्स गेव द इंजेक्शन, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट, या द इंजेक्शन वॉज गिवन बाय द नर्स, या फिर द नर्स इज गिविंग द इंजेक्शन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगा, पढ़ा रहेगा इस ये सब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस, तो फटाक से कर लेगा क्वेश्चन। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, द इंजेक्शन वॉज गिवन बाय द नर्स। ठीक है, तो आज हमने क्या है 48 क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं, किसके? नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश के 2024 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो देखो क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो जो है एंड करते हैं, कि एंड करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से जो है रिमाइंड दिला दूँ। देखो अगर आप फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज हमारी इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। ठीक है, इसमें आपको जो मैं आपको अगर से कुछ टेस्ट सीरीज की फीचर्स बताऊँ, खास बात बताऊँ, तो इसमें आपको जो है 10 मॉक टेस्ट पेपर के PDF प्रोवाइड किए जाएंगे विद सोल्यूशन। और इसकी जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपीज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल इसकी प्राइस है। और इसमें आपको जो है UP CNET का जो लेटेस्ट आपका अपडेटेड जो पैटर्न है सिलेबस, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आपको बहुत ही मतलब इसको आप एग्जाम के देने के बाद इसको फील करोगे कि आपने जो इसको जो फैसला आपने इसको लेने का किया था, कितना आपने सही किया था। ठीक है, तो इसको आई वुड लाइक टू यार सजेस्ट यू कि आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो, आपका इसमें बेनिफिट है। ठीक है, तो प्राइस भी इसकी बहुत ही कम है, मतलब आपकी समझो 10 रुपये से भी कम में आपको एक टेस्ट मॉक टेस्ट पेपर आपको मिल रहा है विद सोल्यूशन। तो इससे कम में आप क्या ही मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।